दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित आर्या स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम दर्पण सूत्र यानी मिरर फार्मूलाज को सिद्ध करना सीखेंगे, जो कि क्लास 10 और 12 यानी 12 के परीक्षाओं में हर एक बार इससे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम चेक करते हैं। ये देखिए आपका डायग्राम है। ये आपका एक अवतल दर्पण है, ठीक है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। और ये यहाँ से ये जो लाइन खींचा गया है ये आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है, आपका मुख्य अक्ष है। और इसके समानांतर एक किरण खींची गई है जो आपतित किरण है, आने वाली किरण है। और परिवर्तित हो जाती है कहाँ? दर्पण से टकराने के बाद यहाँ से क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। और ये किरण जो है, हम जानते हैं कि जब वस्तु को, ये ए बी एक वस्तु है, तो हम जानते हैं कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है, ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यदि वस्तु को हम रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब केंद्र पर बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है, ठीक है। और साथ ही ये देखिए ए बी जो है वो वस्तु है, और ये ए डैश बी डैश जो आपको दिख रहा है ये इसका प्रतिबिंब है। इसका प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा हो जाता है, यानी सीधा यहाँ ऐसे था तो क्या होगा? पलट जाएगा, उल्टा हो जाता है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पी एफ यहाँ से यहाँ की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी, यानी एफ यहाँ से यहाँ की दूरी क्या कहलाती है? फोकस यानी एफ कहलाती है। उसके बाद पी से ए डैश की दूरी क्या कहलाती है? प्रतिबिंब दूरी। पी से ए डैश के बीच की दूरी क्या कहलाती है? प्रतिबिंब दूरी। और पी से सी के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या, जिसे हम आर से प्रकट करते हैं। और ए से मतलब पी से ए तक की दूरी क्या कहलाती है? आपका वस्तु दूरी कहलाती है, ठीक है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने माना कि ए बी एक वस्तु है जो अवतल दर्पण के अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है, यह, ठीक है, जिसका प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। अब चलिए फिर से एक बार फिगर से समझ लें। ये ए बी आपका क्या है? एक वस्तु है जो मतलब ये किरण केंद्र से होती है तो निकलती है, लेकिन इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ए डैश सी डैश आपका प्रतिबिंब बना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें दो कोण है, मतलब दो त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला एक त्रिभुज, दो त्रिभुज आपको दिख रहा है, आपका दो त्रिभुज दिख रहा है, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, दिख रहा है ना? ये दोनों क्या है? समरूप। अब हम चित्र से लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ठीक है। इसमें क्या दिया है? कोण सी ए बी बराबर कोण सी ए डैश बी डैश बराबर कितना है? 90 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर कोण जो है इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और यहाँ भी लंब डाला गया है, तो ये क्या बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हमने लिख दिया कि ये दोनों बराबर कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। और कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी, ठीक है। कारण लिख देंगे सम्मुख कोण से, किस कोण से?
आपका ये भी सी है, इस त्रिभुज में भी सी है और इस त्रिभुज में भी सी है, तो दोनों का समूह कोण है ना ये वाला, ये समूह कोण से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, सी कोण सी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और क्योंकि हमने पढ़ा है ज्योमेट्री में कि जब किसी त्रिभुज की दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो इस मतलब समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। कारण लिख देंगे ए समरूपता से। और यदि ये समरूप त्रिभुज है तो इनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपातिक होती है। तो इसलिए हो जाएगा ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा ए सी बटा ए डैश सी। ठीक है, लिख दिया हमने, इसको समीकरण 1 ले लेंगे। ठीक है, अब हम इसी प्रकार यदि हम इस पर एक लंब डाल दें इस तरह से यहाँ पर लंब डाल दें और इसका नाम एम, ठीक है, एम हमने नाम दे दिया इनका। अब ध्यान से देखिए तो ये वाला त्रिभुज क्या है, समरूप है, क्योंकि यहाँ भी आपका लंब डाला है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ भी आपका 90 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, यहाँ भी तो ये कोण के बराबर हो गया और समूह कोण यानी ये वाला कोण के तो बराबर है ना, तो ये वाला भी समरूप त्रिभुज हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार त्रिभुज एम एन एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश यानी ये वाला त्रिभुज से क्या हो गया, समरूप। देखिए ये यदि समरूप हो गया तो इनकी संगत हो जाएगी, समानुपातिक हो जाएगी। एम बटा ए डैश बी डैश बटा में एन एफ बराबर हो जाएगा एन एफ बटा ए डैश ए। ठीक, चलिए इसको मैंने लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, मैं क्या एम एन को ए बी लिख सकता हूँ, क्योंकि यदि ये समानांतर रेखा है तो जितनी मतलब डिफरेंस इतना यहाँ है, जितना ऊंचाई यहाँ है उतना ही तो यहाँ भी होगा, क्योंकि समांतर रेखा की कहीं भी इनकी ऊंचाई या फिर बीच की दूरियाँ बढ़ती घटती नहीं है, बराबर होती है। इसके बदले में मैं क्या ले सकता हूँ, ए बी। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर एम एन को हटाया और ए बी लिखा और इसको भी ए डैश बी लिखा। ठीक है, बराबर में एन एफ बटा ए डैश एफ। कारण लिख देंगे कि चूंकि एम एन बराबर है किसके, ए बी के, क्योंकि आपका ये जो बी एम रेखा है वो समानांतर है किसके, बी एम रेखा ए पी के समानांतर है। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 कर सकते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, ये आपका समीकरण 1 है और ये 2 है, ये दोनों बायां पक्ष बराबर है ना, तो यदि बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी तो बराबर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि इतना बराबर इतना। ठीक है, ए सी बटा इतना एफ बाई ए डैश एफ। कारण लिख सकते हो समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, कारण नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है उतना। अब यहाँ देखिए, अब ये कह रहा है क्या कि चूंकि ये दर्पण जो है इसका द्वारक छोटे होने के कारण ये जो एन बिंदु है पी के क्या है, अत्यंत निकट है, यानी एन कहिए या फिर पी कीजिए, मतलब कहिए तो दोनों एक ही बिंदु पर स्थित। अब ये देखिए ए सी को, ये आपका ए सी है, यहाँ से ए सी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, पूरे पी ए में से यदि हम केवल पी सी को घटा दें, यहाँ से यहाँ को केवल घटा दें तो ये बच जाएगा। ठीक है, तो हम ए सी के बदले में क्या लिखेंगे, ए सी माइनस पी सी। ठीक है, इसी प्रकार हम ए डैश पी को, मतलब ए डैश सी डैश है ना, यहाँ पर ए डैश सी डैश नहीं है, सी है, तो ए डैश सी को हम क्या लिख सकते हैं, पी सी में से यदि ए डैश सी घटा दे तो यही ना बचेगा, तो हम लिखेंगे पी सी माइनस ए डैश पी। ठीक है, बराबर। अब ये देखिए एन डैश एफ है, ए मतलब एन और एफ है, तो ई एन क्या है, पी के बहुत निकट है, तो पी से एफ के बीच की दूरी मतलब पूछ रहा है, तो हम इसको पी एफ भी लिख सकते हैं ना, तो हम लिखेंगे इसके बदले में का पी एफ। ठीक है, और ये ए डैश एफ है, ए डैश एफ ये मतलब यहाँ से यहाँ तक,
तो इसे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा में से ए डैश पी में से हम पी एफ क्या करेंगे, घटा देंगे। तो लिखेंगे क्या, पी ए डैश माइनस क्या हो जाएगा आपका पी एफ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो ए पी यानी पी ए या ए पी को हम क्या लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं क्या। इसको हटा के हमने क्या लिखा, यू, और पी सी, तो पी सी के बदले क्या लिख सकते हैं हम, आर लिख सकते हैं, बटा फिर है पी सी, तो पी सी के बदले क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। उसके बाद है माइनस ए डैश पी, यानी पी मतलब ए डैश पी है या पी ए डैश, तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं, तो भी लिख दिया। इसके बाद पी एफ, पी एफ को क्या लिखते हैं हम, एफ लिखते हैं, पी एफ के बदले क्या लिख सकते हैं हम, एफ यानी फोकस दूरी। फिर पी ए डैश, पी ए डैश को क्या लिख सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं, और इसके बाद माइनस है तो माइनस। इसके बाद पी एफ है, तो पी एफ के बदले हम क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया। इसको हम क्या करेंगे, एक से माइनस एक से सभी में गुणा करेंगे, दोनों तरफ माइनस एक से गुणा करेंगे, तो होगा क्या, ये जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए ये आर माइनस में है ना, तो इसी को पहले लिख देते हैं आर, और ये प्लस में है तो माइनस में लिख देते हैं बाद में। उसके बाद फिर ये आर क्या है, प्लस में, ये माइनस में, तो पहले इसको लिख सकते हैं माइनस आर, बराबर एफ, ये प्लस में है तो क्या लिखेंगे, माइनस में, क्यों, क्योंकि -1 से हम सभी पदों में गुणा कर रहे हैं। ये भी हो जाएगा एफ माइनस भी, कारण लिख देना, सभी पदों में -1 से गुणा करने पर, ठीक है। अब इसका हम बाइसियम करेंगे, तो आर माइनस यू, ये इधर गुणा हो जाएगा, एफ माइनस भी बराबर आपका माइनस एफ इंटू यू माइनस आर, भी माइनस आर। ठीक है, अब गुणा करा लेते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, आर एफ हो जाएगा, आर एफ, और फिर उसके बाद माइनस आर भी। अब इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बारी बारी से करना है, एक बार आर को लेकर दोनों से गुणा कर देना है, एक बार इसको लेकर करना है, तो माइनस यू एफ, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यू, ठीक है, बराबर इससे भी गुणा करा लेते हैं, माइनस एफ भी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एफ। ठीक है, अब ये देखिए तो एफ आर और आर एफ मतलब वही है, आगे पीछे लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्लस में तुम कटा सकते हैं इसको। ठीक है, अब हमें क्या मिला, माइनस आर, आर भी, माइनस यू एफ, माइनस यू एफ प्लस यू भी, बराबर माइनस एफ भी। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, ये आर जो है इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं का, इस तरह से हमने सूत्र को सिद्ध किया है, r बराबर 2f या f बराबर 2, मतलब f बराबर r/2 होता है, तो 2 इधर भागा में, इधर गया गुणा में, तो 2f हो सकता है। तो क्या हम r को हटा के यहाँ पर 2f लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं, केवल हमने r के बदले में लिखा है तो भी ऐसे ही रहेगा। सबको अब लिख देते हैं उसी तरह से, प्लस u भी, ये माइनस में इधर आएगा, प्लस में f भी बराबर क्या होगा, 0। इसका कारण भी लिख सकते हो आप कि r बराबर 2f। ठीक है, अब जरा यहाँ समझिए, ये -2fb है और ये प्लस है fb, या fb कहो चाहे vf कहो। ठीक है, तो क्या ये दोनों एक जैसा है, तो हम इसको घटा सकते हैं, क्या लिखेंगे, -fb माइनस uf प्लस u बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, बस लास्ट स्टेप u v f से सभी पदों में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो f v बटा में u v f माइनस u f बटा में u v f प्लस u v बटा में u v f बराबर, इधर भी ले सकते हैं हम लोग u। अब जरा देखिए,
ये F से F कट गया, V से V कट गया, ठीक है। ये भी F से F कट गया, U से U कट गया, और ये वाला V से V, U से U, और ये 0 से भाग लगाएंगे तो 0 ही होगा। तो हमारा बच रहा है क्या, -1/U -1/V प्लस इसमें क्या बचा है 1/F बराबर, इसमें भाग दे देंगे तो 0 होगा, ठीक है। इसलिए ये माइनस है, बारी बारी से उधर भेजेंगे तो देखिए तो ध्यान से 1/U इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, और ये भी माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, और ये इधर क्या बचेगा 1/F बचेगा। यही तो हमें सिद्ध करना था, ये बिल्कुल यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप इसको एक बार रिपीट करोगे, अपने से खुद से बनाओगे, बहुत ही आसान है, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। बहुत 2 बार 3 बार रिपीट करोगे, आपको दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।